अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1। हमें फाइंड आउट करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स विच मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे हम ई रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि ई रेज़ टू द पावर x एज इट इज़ और जो पावर होगी उसका दोबारा से डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने पूरे फंक्शन को एज इट इज़ लिखा और पावर का डेरिवेटिव। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास आया 1/2 x रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इसको सॉल्व किया, माइनस में था नीचे आ गया तो प्लस में रीअरेंज कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है और एक है ई रेज़ टू द पावर 1/x। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। सो लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन को हमने एफ ऑफ एक्स को लेट कर लिया, उसके बाद हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। फर्स्ट एज इट इज़ फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ई रेज़ टू द पावर 1/x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर 1/x एज इट इज़ आ गया और पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1/x का डेरिवेटिव 1/x है विच मीन्स x रेज़ टू द पावर माइनस 1 है। -1 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर एक डिक्रीज होगी तो -2 पावर हो जाएगी तो नीचे जाके +2 हो गई। लास्ट की एक्सरसाइजेज में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेज नहीं देखी तो आप लोग पूरी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा 3x एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x² x³ को कैंसिल आउट करेगा, यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ इसकी पावर ख़त्म होगी, एक पावर बच जाएगी। रीअरेंज करेंगे इसको और इसमें से कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1। माइनस वाली वैल्यू बाद में और प्लस वाली पहले लिख देंगे, लेकिन आंसर यही आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अप्लाई होगा और लॉग का डेरिवेटिव भी अप्लाई होगा। सो लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास ई रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x है
और ई रेज़ टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर एक्स ही आएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 आया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स, तीनों के साथ हमने इसको कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बच गया 1/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर चाहें तो इसको फर्दर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ तक करें तो भी ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा और क्वेश्चन रूल भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन था हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स ओवर ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर एक्स ही आ गया, माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स आया। कैसे आया है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पूरे का पूरा एज इट इज आ गया और उसकी पावर का डेरिवेटिव हमारे पास -1 आया, जो मल्टीप्लाई होकर माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स हो गया। प्लस 1 था तो 1 का डेरिवेटिव 0 आया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो गया और पावर्स अपोजिट हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर 0 हो जाएगी। ई रेज़ टू द पावर 0 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर 0 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ई रेज़ टू द पावर 0, किसी भी फंक्शन की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 2 ओवर ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, नेचुरल लॉग में पावर दी हुई एक्सपोनेंशियल, नेचुरल लॉग का पहले फार्मूला अप्लाई होगा 1 ओवर जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उस पूरे फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, वो माइनस इस प्लस को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा और हमारा आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन था हमारे पास ई रेज़ टू द पावर ax माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ax ओवर ई रेज़ टू द पावर ax प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस ax। डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डोमिनेटर का डेरिवेटिव और माइनस डोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए जो है वो कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे।
यहाँ से भी ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेंगे। फार्मूला ओपन कर देंगे, कुछ वैल्यूज हमारे पास प्लस में है, कुछ माइनस में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये माइनस की वैल्यूज़ जो है वो अंदर वाले सारे को चेंज कर देगी साइंस को, जिसकी वजह से हमारे पास अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 2 ई रेज़ टू द पावर ए एक्स, प्लस में भी है और माइनस में भी है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई रेज़ टू द पावर ए एक्स प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पावर हो जाएगी ई रेज़ टू द पावर 0, विच मीन्स 1। 2 + 2 = 4। ये ए एज इट इज साथ में आ गया और डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और स्क्वायर रूट में भी है, तो उसके ऊपर पावर रूल भी अप्लाई होगा। सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसको हम लास्ट एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग के साथ जो एंगल है उसमें उस पूरे को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे। ये डिनोमिनेटर में आ गया और इसका डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास। इसमें से 2 को कॉमन ले लिया हमने, वो 2 कॉमन आके डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा। बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने रीअरेंज करके लिख दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया ई रेज़ टू द पावर 2x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x ओवर ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x, और हमारा पूरे का पूरा फंक्शन जो क्वेश्चन में था वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट इन ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x। हमारे पास गिवन क्वेश्चन को हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल ऐड किया, प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, विच मीन्स हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया दोनों साइड दोनों तरफ। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास। रीअरेंज करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर माइनस पावर है, नीचे आई तो प्लस पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में भी दोनों हैं और दोनों वैल्यूज़ भी सेम है, तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर आया तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया ई रेज़ टू द पावर 2x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x ओवर ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x। और ये हमारे पास एक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बनता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।